हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं वंदना झा। 16 दिसंबर की उस स्याह तारीख ने देश को वो दर्द दिया जिसकी कोई दवा नहीं। 16 दिसंबर की रात हैवानियत की उस वारदात को न आज तक निर्भया का परिवार भूल पाया है, न निर्भया का इलाज करने वाले डॉक्टर और न ही निर्भया के लिए सड़कों पर उतरे लोग। एक बार फिर 16 दिसंबर का जिक्र आते ही वो जख्म हरे हो गए जब 6 दरिंदों ने निर्भया को शिकार बनाया था। ठीक एक साल पहले इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात देश की राजधानी दिल्ली में हुई थी। 6 दरिंदों ने चलती बस में निर्भया से गैंगरेप किया था। दरिंदगी का शिकार बनी निर्भया अब इस दुनिया में नहीं है और अदालत ने गैंगरेप के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। तारीख 16 दिसंबर 2012। दिल्ली में एक चलती बस के अंदर 23 साल की पैरामेडिकल छात्रा के साथ 6 दरिंदों ने गैंगरेप किया। वारदात के दिन पीड़ित लड़की अपने दोस्त के साथ मुनिरका से करीब रात 9 बजे एक प्राइवेट चार्टर्ड बस में चढ़ी थी। निर्भया और उसका दोस्त अवनींद्र दरिंदों के नापाक मंसूबों से अनजान बस में पीछे की सीट पर जाकर बैठ गए। दोनों आपस में बातचीत में मशगूल थे, लेकिन आने वाले चंद मिनट दोनों की जिंदगी बदल देने वाले थे। बस में निर्भया और अवनींद्र के अलावा 6 लोग और मौजूद थे। जैसे ही बस ने रफ्तार पकड़ी, दरिंदों के चेहरे बेनकाब होने लगे। बस के शीशों पर काली फिल्म चढ़े होने की वजह से अंदर होने वाली अनहोनी का अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था। इसी दौरान ड्राइवर की केबिन में मौजूद 3 आरोपी निर्भया और अवनींद्र के करीब पहुंचे। आरोपी के सिर पर जैसे सनक सवार थी। अभी निर्भया को समझ पाती आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी। नशे में धुत आरोपी निर्भया के साथ छेड़छाड़ करते हैं। अवनींद्र इसका विरोध करता है। ऐसे में आरोपी और हिंसक हो जाते हैं। गाली गलौज के बाद आरोपी मारपीट पर उतारू हो गए। निर्भया और अवनींद्र बस रोकने के लिए चीखते चिल्लाते हैं, लेकिन उनकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। निर्भया के दोस्त के सिर पर आरोपी लोहे की रॉड से वार करते हैं। सिर पर लगी चोट से अवनींद्र बेहोश हो जाता है। इसके बाद बस में दरिंदों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। आरोपियों ने बारी बारी से निर्भया के साथ बलात्कार किया। इतना ही नहीं, पीड़िता के नाजुक अंगों में लोहे की रॉड से हमला किया। सरदरात स्याह हो रही थी। बस अपनी रफ्तार में दौड़ रही थी और दर्द से तड़पती निर्भया चीखती चिल्लाती रही। वहीं हवस की आग में अंधे दरिंदे हंस रहे थे, निर्भया का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन देश की राजधानी में कलंक की सबसे खौफनाक कहानी लिखी जा चुकी थी। सफेद रंग की चार्टर्ड बस दिल्ली की सड़क पर बेखौफ दौड़ती रही। दिल्ली पुलिस के कई पिकेट भी पार किए, लेकिन पुलिस ने पीड़िता की चीख पुकार तक नहीं सुनी। आखिरकार 6 दरिंदे निर्भया और उसके दोस्त को महिपालपुर में बस से फेंककर फरार हो गए। आरोपियों ने निर्भया के कपड़े तक फाड़ दिए थे। खून से लथपथ पीड़िता बिना कपड़ों के ही सड़क पर तड़पती रही और अवनींद्र भी बुरी तरह जख्मी था। करीब 17 मिनट तक सरदरात में मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन उस काली रात दिल्ली वालों की दिल्ली बहरी हो चुकी थी। सड़क से सैकड़ों गाड़ियां गुजर गईं, लेकिन कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। 17 मिनट तक निर्भया और अवनींद्र सड़क किनारे तड़पते रहे। 100 नंबर पर कॉल करने के बावजूद दिल्ली पुलिस को मौके तक पहुंचने में करीब 17 मिनट का वक्त लगा। तब कहीं जाकर दोनों को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। गैंगरेप की शिकार बनी निर्भया की हालत बेहद नाजुक थी। निर्भया का जिस्म जख्मों से छलनी था। दरिंदों ने सिर्फ निर्भया का जिस्म ही नहीं खसोटा, बल्कि उसकी आत्मा को बेघायल कर दिया था। इसके बावजूद उसने हिम्मत नहीं हारी। निर्भया के हौसले बुलंद थे। दर्द से कराहते हुए निर्भया की जुबान से निकला पहला लफ्ज था, आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। निर्भया को रात 11:10 पर सफदरजंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी में लाया गया। जख्मी निर्भया को इलाज मिलने में देरी हुई। डॉक्टरों के मुताबिक अगर वक्त रहते निर्भया अस्पताल पहुंचती तो उसके शरीर में बढ़ते इन्फेक्शन को रोका जा सकता था। दरिंदों ने निर्भया के नाजुक अंगों में लोहे की रॉड से वार किया था, जिसके चलते उसकी आंखें बुरी तरह जख्मी थी।
इलाज कर रही डॉक्टर की टीम निर्भया की बिगड़ती हालत देखकर परेशान थी। आनंद फानन में निर्भया का पहला ऑपरेशन किया गया। सर्जरी कर निर्भया की आंखें निकाल दी गई ताकि इन्फेक्शन को पूरे शरीर में फैलने से रोका जा सके। हालांकि निर्भया के शरीर में प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे थे। बिलिरुबिन की कमी से निर्भया के जिस्म में खून की बेहद कमी हो गई। निर्भया को खून की जरूरत थी। डॉक्टरों के मुताबिक उसकी मदद के लिए हजारों हाथ उठ गए। निर्भया को खून देने के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल में सैकड़ों लोग खून दान करने के लिए सामने आए, लेकिन मुश्किल ये थी कि खून की कमी के चलते ही उसकी प्रतिरोधक क्षमता एकदम कम हो गई। ऐसे में खून चढ़ाने का मतलब था कि ताजा खून भी इन्फेक्टेड हो जाता। इलाज के दौरान लगातार निर्भया डॉक्टरों से गुहार लगाती रही कि उसे जीना है, उसे अपने मम्मी पापा के सपनों को साकार करना है। लगातार बिगड़ती हालत के बाद भी निर्भया के हौसले बुलंद थे। उसे अपने दर्द से ज्यादा चिंता परिवार वालों की थी। गैंगरेप की वारदात ने राजधानी में महिलाओं की सुरक्षा का सच दुनिया के सामने रखा। एक तरफ महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान खड़े होने लगे, तो दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस मामला दर्ज कर दरिंदों की तलाश में जुट गई। दिल्ली पुलिस की साख पर बट्टा लग चुका था। 6 बेखौफ दरिंदों ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। हालांकि वारदात के 24 घंटे के अंदर पुलिस ने सीसीटीवी की मदद से गैंगरेप में इस्तेमाल बस बरामद कर ली, जबकि 4 आरोपियों की शिनाख्त हो गई। जल्द ही निर्भया के गुनहगार पुलिस की गिरफ्त में आ गए। बस ड्राइवर राम सिंह, उसका भाई मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और एक नाबालिग लड़का। वारदात को अंजाम देकर सभी 6 दरिंदे अंडरग्राउंड हो गए थे। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग ठिकानों से सभी को गिरफ्तार कर लिया। देश भर में गैंगरेप के खिलाफ लोगों का आक्रोश फूट पड़ा। कई शहरों में निर्भया का दर्द आवाम की आवाज बन गया। गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोग रेप कानून में बदलाव कर मृत्युदंड की मांग करने लगे। दिल्ली में हुई इस दिल दहलान देने वाली वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। गैंगरेप की गूंज संसद से सड़क तक सुनाई देने लगी। अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रही निर्भया को इंसाफ दिलाने की मांग पूरे देश में उठने लगी। अखबारों के पन्नों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हर तरफ गैंगरेप की खबरें नजर आ रही थी। हर तरफ एक ही सवाल था कि आखिर कब तक आधी आबादी जुर्म का शिकार बनती रहेगी। ऐसे में निर्भया कांड ने केंद्र सरकार से लेकर दिल्ली सरकार को हिलाकर रख दिया। मामले ने इतना तूल पकड़ा कि दिल्ली हाईकोर्ट के साथ साथ गृह मंत्रालय को भी इसे अपने संज्ञान में लेना पड़ा। 22 दिसंबर को निर्भया ने एम्स अस्पताल में एसडीएम के सामने बयान दर्ज कराया। निर्भया ने दरिंदगी की पूरी कहानी अपने बयान में बयां की। निर्भया का बयान ही दरिंदों के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत था। वहीं निर्भया का दोस्त अवनींद्र वारदात का एकमात्र चश्मदीद गवाह बना। क्या दिल्ली, क्या मुंबई, क्या कोलकाता और क्या बेंगलुरु, निर्भया के दर्द ने पूरे देश को एक तार से जोड़ दिया था। हिंदुस्तान के गांव से लेकर बड़े बड़े शहरों में लोगों का आक्रोश सामने था। हजारों की तादाद में लोग निर्भया के लिए इंसाफ मांग रहे थे। अब यह आक्रोश निर्भया की आवाज बनकर अंजाम चाहता था। एक तरफ निर्भया अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी, तो दूसरी तरफ प्रदर्शन कर रहे लोग गैंगरेप कानून में कड़े बदलाव की मांग कर रहे थे। आवाम एक सुर में कहने लगी कि गैंगरेप जैसे जघन्य अपराध के लिए गुनहगारों के लिए सजाए मौत का प्रावधान किया जाए। दिल्ली में हुई गैंगरेप की वारदात के बाद भी केंद्र सरकार की नींद नहीं टूटी। हर तरफ निर्भया के लिए इंसाफ की आवाज जोर पकड़ चुकी थी, लेकिन पूरे मामले पर सरकार की खामोशी ने आग में घी डालने का काम किया।
अब देश भर में हो रहे प्रदर्शन और उग्र हो गए। देश की बड़ी बड़ी हस्तियां भी इस आंदोलन से जुड़ गई। इंडिया गेट और रायसीना पर हजारों लोग जमे हुए थे। प्रदर्शन कर रहे लोग केंद्र सरकार से कड़े कानून से कम कुछ भी नहीं चाहते थे। विरोध प्रदर्शन का दबाव इस कदर बढ़ा कि सरकार ने इंसाफ की आवाज दबाने के लिए आंसू गैस और लाठीचार्ज का हथकंडा अपनाया। इंडिया गेट पर प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल सुभाष तोमर जख्मी हो गए। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 8 प्रदर्शनकारियों को आरोपी बनाया था, जिन्हें बाद में सबूत के अभाव में पुलिस को क्लीन चिट देनी पड़ी। सरकार की दमन नीति ने आक्रोश की आग को और भड़का दिया। दिल्ली समेत देश भर में लोग निर्भया को इंसाफ दिलाने के लिए सरकारी सितम सहने को तैयार थे। केंद्र सरकार को भी लोगों के आक्रोश के आगे सरेंडर करना पड़ा। देश भर में भड़के आक्रोश ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चुप्पी तोड़ने पर मजबूर कर दिया। देश के नाम संदेश में प्रधानमंत्री ने निर्भया को इंसाफ दिलाने की बात कही। मनमोहन सिंह ने तो यहाँ तक कहा कि वो 3 बेटियों के पिता हैं, ऐसे में इस दर्द को बखूबी समझ सकते हैं। वारदात के कई दिन बीत चुके थे, लेकिन तमाम ऑपरेशन के बाद भी पीड़िता की हालत में सुधार नहीं आया। हर बीतते दिन के साथ पीड़िता की सेहत बिगड़ती जा रही थी, लेकिन वो अपनी हिम्मत और हौसले के बलबूते मौत को मात देने की कोशिश कर रही थी, ताकि अपने गुनहगारों को फांसी के फंदे पर लटकता देख सके। 26 दिसंबर को अचानक दिल का दौरा पड़ने से निर्भया की हालत एकदम बिगड़ गई। बिगड़ती तबीयत के चलते सरकार ने निर्भया को इलाज के लिए सिंगापुर भेजने का फैसला किया। आधी रात को एक विशेष विमान से निर्भया को सिंगापुर रवाना किया गया। 27 दिसंबर को उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में भर्ती कराया गया। देश भर में करोड़ों हाथ निर्भया के लिए दुआ कर रहे थे। हालांकि माउंट एलिजाबेथ अस्पताल में डॉक्टरों की तमाम कोशिशें धीरे धीरे बेकार साबित हुई। निर्भया के फेफड़े और दिमाग में इन्फेक्शन बुरी तरह फैल गया। एक साथ कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया। उनतीस दिसंबर को निर्भया जिंदगी की जंग हार गई। 12 दिन के संघर्ष के बाद निर्भया के जिस्म से सांसों की डोर टूट गई। मौत की खबर सुनते ही पूरे देश में शोक की लहर फैल गई। देश भर में लोग मोमबत्तियां लेकर उसकी याद में निकल पड़े। एक विशेष विमान से निर्भया का शव सिंगापुर से दिल्ली पहुंचा। शव आखिरी दर्शन के लिए महावीर एन्क्लेव स्थित उसके घर पर ले जाया गया और हजारों लोगों ने नम आंखों से निर्भया को आखिरी विदाई दी। भले ही निर्भया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन निर्भया केस के बाद देश भर में फास्ट ट्रैक कोर्ट की तादाद बढ़ाई गई। महिलाओं की हेल्पलाइन शुरू की गई। साथ ही केंद्र सरकार को बलात्कार कानून में बदलाव करने पड़े। निर्भया मामले में 6 आरोपी थे। मुख्य आरोपी राम सिंह ने अदालत के फैसले से पहले ही तिहाड़ जेल में खुदकुशी कर ली। आरोपियों के खिलाफ साकेत फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया गया, जबकि गैंगरेप के एक नाबालिग आरोपी के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में केस चला। निर्भया के 6 गुनहगारों में सबसे ज्यादा क्रूरता नाबालिग आरोपी ने दिखाई थी, लेकिन देश के मौजूदा कानून के हिसाब से जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 3 साल की सजा सुनाते हुए सुधार गृह भेज दी। निर्भया के बाकी 4 आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मृत्युदंड की सजा सुनाई। फांसी की सजा के खिलाफ 4 आरोपियों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। वहीं छोटी उम्र में बड़े गुनाह को अंजाम देने वाला नाबालिग आरोपी भी कानून की खामियों का फायदा उठाकर कड़ी सजा से बच गया। ऐसे में देश भर में नाबालिग कानून में बदलाव की मांगे उठ रही हैं। एंटी रेप लॉ में आरोपियों के खिलाफ सजा के प्रावधानों में बदलाव हुआ। रेप की परिभाषा को और विस्तृत किया गया। 18 साल से कम उम्र की लड़की के साथ उसकी मर्जी या मर्जी के खिलाफ संबंध रेप माना जाएगा। रेप के लिए आईपीसी की धारा 376A का प्रावधान किया गया, जिसमें 20 साल से लेकर उम्र कैद या फिर फांसी की सजा का प्रावधान जोड़ा गया। गैंग रेप के लिए आईपीसी की धारा 376D का प्रावधान किया गया। इसके तहत 20 साल से लेकर उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई, लेकिन अगर इस दौरान पीड़ित कोमा में चली जाए या उसकी मौत हो जाए तो अधिकतम फांसी की सजा लागू होगी। निर्भया अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इंसाफ की जो मशाल निर्भया ने जलाई वो आज तक जल रही है। निर्भया कांड के बाद सरकार ने रेप कानून में कई बदलाव किए। आधी आबादी की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के दावे किए। देखिए सरकार के दावों में कितनी हकीकत है।
निर्भया कांड के ठीक बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को ऐसे मामलों को गंभीरता से लेने का आदेश दिया। पुलिस को शिकायत मिलने पर फौरन एफआईआर दर्ज करनी होगी। यही वजह है कि जब आसाराम के खिलाफ पीड़ित लड़की को राजस्थान में इंसाफ नहीं मिला तो उसने दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज कराई। यानी अब पीड़िता किसी भी थाने में केस दर्ज करवा सकती है। 16 दिसंबर के कांड ने देश की अदालतों का रवैया भी बदल दिया है। पहले यौन शोषण संबंधी मामले सालों तक चलते थे, लेकिन अब ऐसे मामलों का निपटारा फास्ट ट्रैक कोर्ट में जल्द से जल्द हो रहा है। अभी तक आरोपी दलील और अपील का फायदा उठाकर सालों साल तक आजाद घूमते थे। निर्भया कांड से सबक लेते हुए एक्सीडेंटल और रेप से जुड़े मामलों में निजी अस्पतालों में इलाज शुरू हो गया है। अभी तक ऐसे मामलों में पीड़िता का इलाज सरकारी अस्पताल में ही कराया जाता था, लेकिन अब पहली प्राथमिकता है पीड़ित का इलाज। यही वजह है कि अब एमएलसी की चिंता और पुलिस के परेशान करने की बात खत्म हो चुकी है। भले 16 दिसंबर की घटना से सबक लेते हुए सरकार ने बदलाव के दावे किए हो, कानून तक बदला, लेकिन आज भी आधी आबादी के जहन में डर जिंदा है। ना तो रेप और गैंग रेप की वारदातों में कमी आई और ना ही ऐसे दरिंदों की सोच बदली। दिल्ली गैंगरेप के बाद महिलाओं की सुरक्षा के दावे आज तक हकीकत नहीं बन सके। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से लेकर पब्लिक प्लेस पर आधी आबादी की सुरक्षा भगवान भरोसे ही है। पुलिस थानों में आज भी पीड़ित लड़कियां जाने से कतराती हैं। सवाल ये है कि आखिर कब बदलेगी समाज की सोच। निर्भया की आबरू को तार तार करने वाले दरिंदे आज सलाखों के पीछे है, लेकिन निर्भया की जलाई क्रांति की लौ अभी बुझी नहीं है। निर्भया के माँ बाप आज भी जुवेनाइल लॉ को बदलने की कानूनी जंग लड़ रहे हैं। निर्भया की मां आज भी 16 दिसंबर की उस शाम को याद कर फफक पड़ती हैं, जब उन्हें निर्भया की बनाई हुई चाय याद आती है, जो उसने अपनी मां को पिलाते हुए कहा था कि मां, मैं 3-4 घंटे में जल्द ही वापस आ जाऊंगी। निर्भया को पढ़ाने के लिए पिता ने जमीन तक गिरवी कर रखी थी। दोनों भाइयों को पढ़ाने के लिए जब भी माँ बाप परेशान रहते तो निर्भया यही कहती थी, माँ आप परेशान ना हो, मैं पढ़ाऊंगी अपने दोनों भाइयों को। आपकी बेटी अब डॉक्टर बन गई है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पिछले 1 साल से निर्भया के घर वाले उसकी याद में न जाने कितनी बार आंसुओं की गंगा बहा चुके हैं। भले ही आरोपियों को सजा मिल चुकी है, लेकिन इस परिवार को दरिंदों ने जो जख्म दिए हैं उसे वक्त का मरहम भी नहीं भर सकता।